भगवान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। ये क्या कर रहा है वानर? छोड़ो मुझे। तो मेरी युक्ति काम कर रही है, इन सब का सम्मोहन टूट रहा है। महावीर षटभु से उठाए, चक्र सो तीव्र गति से घुमाए, मायावी बल धनुज की छूटो, प्रजा नृप सब सम्मोहन टूटो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इन शिलाओं में दबकर मैं तो अपने बाण चलाने के लिए अपने हाथ भी नहीं उठा पा रहा हूँ, श्वास भी नहीं ले पा रहा मैं। काका श्री, मुझे निकालिए इन शिलाओं से। पुष्कल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पुत्र। रघुवंशी, चलाओ शिलाओं पर बाण। तुम्हारा बाण हर लेगा उस बालक के प्राण। शिलाओं में पिसकर श्वासें घुट जाएंगी बालक की। उसकी उद्दंडता का दंड मिल जाएगा उसे। बस, ये कोई साधारण बालक नहीं है, रघुकुल का राजकुमार है ये। इसे शिलाओं के बंधन से मुक्त करो, अन्यथा अपने दिव्यास्त्रों से मैं तुम 9 के 9 पर्वतों को धूल में मिला दूंगा। स्थिति तो और भी बिगड़ती जा रही। ये आदि शक्ति देवी के बल से संपन्न दिव्य पर्वत है, कहीं ये शत्रुघ्न की भी मुश्किल की जैसी दशा ना हो जाए। ये सम्मोहन से जाग गए हैं। दुष्ट राक्षस, अब मैं तुझे यमलोक भेजता हूं। ये तो भयानक वानर है। कहीं ये हमारे महाराज सुमंत पर आक्रमण न कर दे। प्रणाम माता। ये मैंने क्या किया? अधिक उतावलेपन में आकर अपने पांव स्वच्छ किए बिना ही भीतर आ गया। किंतु हुआ क्या था? प्रणाम महाराज। प्रभु श्री राम की सेना उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ हमारे राज्य की सीमा पर पहुंचने ही वाली है। हाँ, श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व। प्रणाम महाराज सुमद। प्रभु श्री राम का अश्व एवं उनकी सेना नगर के द्वार पर आपके दर्शन हेतु प्रतीक्षारत है। रुक जाओ वानर। महाराज से दूर ही रहना, अन्यथा। हाँ, महाराज के समीप मत जाना। क्षमा सैनिकों, मैं शत्रु भाव से नहीं आया हूं यहाँ। मैं तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान हूं। महाराज सुमत से नगर में प्रवेश करने की अनुमति लेने आया हूं। हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, संकट मोचन हनुमान, हमारे नगर के द्वार पर राम भक्त हनुमान पधारे हैं। श्री राम की सेना और उनका अश्व
मेरी नगर की सीमा पर आए हैं और मैं यहाँ। मुझे तो आपके स्वागत के लिए नगर के द्वार पर होना चाहिए था। ये मुझे क्या हो गया था? महाराज सुमद, आप तो श्रेष्ठ भक्त हैं, उत्तम धर्म का पालन करते हैं, किंतु उतावलेपन में आपसे तनिक सी भूल हो गई थी। आप अपने पांव स्वच्छ किए बिना ही मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे मायावी असुर निकुंभ को आप पर नियंत्रण करने का अवसर प्राप्त हो गया था। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं पर्वतों, कुमार पुष्कल को शिलाओं के बंधन से मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम सबका ध्वंस कर दूंगा। तुम्हारे सभी दिव्यास्त्र विफल हो जाएंगे रघुवंशी। हमें साधारण पर्वत समझने की भूल मत करना। 9 दुर्गा की शक्तियां समाई हुई है हम में। यदि हमारी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो मात्र वो बालक ही नहीं, तुम और तुम्हारी संपूर्ण सेना भी दंड भोगेगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से लौट जाओ। क्षत्रिय कभी पीठ दिखाकर नहीं लौटते। रघुकुल के योद्धा हैं हम, बड़ी से बड़ी बाधा भी हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे रघुवंशी। उचित है, अब भुगतो अपने हठ का दुष्परिणाम। ये पर्वत तो हमें खींच लेगा। अश्व की रक्षा करो। एक दूसरे का हाथ पकड़कर अश्व को घेर लो। अश्व की रक्षा करनी है हमें। अब आप चलिए महाराज सुमद, प्रभु श्री राम की सेना को आप भीतर लेकर आइए। ये कैसा पाप हो गया मुझसे? आप सब वहां कष्ट में थे और मैं यहां सो रहा था। ऐसे में मैं कौन सा मुख लेकर राजकुमार शत्रुघ्न के पास जाऊं? उठिए महाराज सुमद, इस विषाद से निकलिए महाराज सुमद। प्रतीत हो रहा है आपके नगर के रक्षक पर्वत पुनः क्षुब्ध हो उठे हैं। आप चलकर उन्हें रोकिए। वो तो धर्म कार्य में बाधक बन बैठे हैं। देवी की शक्ति से संपन्न वे पर्वत कहीं कोई अनिष्ट न कर बैठे। आप मेरे साथ शीघ्र चलिए। चलिए महाराज। नहीं! तुम रघुवंशी हो या किसी भी वंश के हो, किंतु नगर में ना तो कोई शत्रु प्रवेश कर सकता है, ना ही कोई शत्रु हमसे बचकर जा सकता है। रुक जाइए आप सब, ये हमारे शत्रु नहीं हैं। इन्हें पहुंचाया गया कोई भी कष्ट या किसी भी प्रकार की क्षति मुझे पाप का भागी बनाएगी। तुम कुशल तो हो ना पुत्र? आप सभी को बहुत कष्ट पहुंचा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
अब मुझ पर लगे ये पाप तभी धुलेंगे जब आप प्रभु श्री राम का यह अश्व एवं उनकी ये सेना हमारे राज्य में प्रवेश कर हमारा आतिथ्य स्वीकार करेगी। आइए, अश्वमेध यज्ञ के पूज्य अश्व, आपका स्वागत है। मैं राजा सुमद प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करता हूं और मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं भी आपकी इस यात्रा में तब तक आपका साथ दूंगा जब तक कि ये यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती। हे पूज्याश्व, हमारे राज्य में प्रवेश कर हमें कृतार्थ करें। आइए। हे प्रभु श्री राम, मेरी छोटी सी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बल, विवेक, विज्ञान निधाना है हनुमान। अपनी बुद्धि एवं बल से उन्होंने इस विकट परिस्थिति से भी सबको उबार लिया। अन्यथा मैं तो राजा सुमद को दिए हुए वरदान के कारण विवश थी। क्या हुआ देवेश्वर, आप चिंतित प्रतीत हो रहे? क्या अश्व पर पुनः कोई संकट आने वाला है स्वामी? हाँ देवी, धर्म कार्यों में अनेकों बाधाएं आती हैं। बम बम भोले। मेरे महादेव की कृपा से संपूर्ण देवपुरा में ऐसा कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं जो मुझे राजा वीरमणि को मल्ल युद्ध में परास्त कर सके। पिताश्री, आपके पुत्र की धमनियों में भी आपका ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। आपके प्रताप का अंश मुझे भी प्राप्त हुआ है, अतः भोले शंकर की कृपा मुझ पर भी होगी। आपका कथन सत्य है भ्राता रुक्मांगद। काकाश्री, अब आप सोचिए आपका क्या होगा। पिताश्री का पुत्र होने के कारण भोले शंकर की कृपा मुझ शुभांगद पर अधिक होगी या उनके भ्राता होने के कारण आप पर? शुभांगद, भोले शंकर की कृपा तो भोले शंकर ही जाने। तो हमें आज ये देखना है कि इस मल्ल युद्ध में वीर सिंह के भाई की विजय होती है या उनके भतीजे की। मल्ल युद्ध आरंभ किया जाए। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वाह भ्राता वाह। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोले शंकर प्रभु। देखा पुत्रों, भगवान महादेव के भक्त की अस्थियों में अभी भी बहुत बल है। ये श्रृंगी नाद, ये नाद मात्र तो संकट के संकेत के रूप में बजाया जाता है। ऐसा कौन सा संकट है जो महादेव के महान भक्त के राज्य की ओर बढ़ने का दुस्साहस कर रहा है? कौन है वो? भ्राता, ये और कोई नहीं है, ये अयोध्या नरेश राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व एवं उनकी सेना होगी। गुप्तचरों ने उनकी इस ओर आने की सूचना दी थी। काकाश्री, ये वही राम है ना जिसे सब नारायण का अवतार मानते हैं? होगा वो नारायण का अवतार, है तो वो नर ही ना। हम भी संहार करता महादेव के परम भक्त हैं। राम हो या परशुराम, हमारे समक्ष कोई भी शक्ति अधिक देर तक टिक नहीं सकती। ये सत्य है भ्राता, किंतु अभी करना क्या है? उस राम की अधीनता स्वीकार करनी है या अपने राज्य की प्रतिष्ठा के लिए उस अश्व को रोकना है? पिताश्री, अश्व को रोकेंगे हम। आज्ञा दे मुझे, मैं उनके अश्व का ऐसा हरण करके आऊंगा कि उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। नहीं, वो क्षत्रिय है, महादेव की महाकृपा है हम पर। उस अश्व का हरण नहीं करेंगे, हम उनके नेत्रों के सामने से उस अश्व को यहाँ लेकर आएंगे और अपने बाहुबल से उस राम की सेना को पराजित करेंगे और उन सभी को यहाँ से वापस भेजेंगे हम। हर हर महादेव। ऐसा ही होगा पिताश्री, मैं अभी आता हूँ। रुक जाओ रुक्मांगद, मेरे महादेव से परामर्श तो कर लो, उनका आशीर्वाद तो ले लो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये तो अच्छा हुआ कि राजा वीरमणि आपसे परामर्श लेना चाहते हैं। अब अवश्य ही आप उन्हें समझा देंगे कि जीव मात्र का कल्याण ही इसी में है कि वो प्रभु श्री राम का शरणागत बन जाए। श्री राम का नाम सुख एवं मोक्ष का परम साधन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। भोले बाबा के मंत्रों की ध्वनि प्रतीत हो रहा है देवपुरा के राजा वीरमणि भोले बाबा के भक्त हैं। हाँ हनुमान जी, महाराज वीरमणि शिव जी के महान भक्त हैं। शिव जी की विशेष कृपा है उन पर। वो जब भी शिव जी का आवाहन करते हैं, शिव जी स्वयं दर्शन देते हैं उन्हें। ओम नमः शिवाय। मेरे महादेव, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हर हर महादेव। कल्याणमस्तु। राजन, किस प्रयोजन से तुमने मेरा आह्वान किया? प्रभु, आपका ये भक्त आज तक आपकी कृपा से स्वतंत्र है। परतंत्रता क्षत्रियों के लिए मृत्यु दंड है। मैं सत्य कह रहा हूं ना प्रभु? तुम सत्य कह रहे हो राजन। परतंत्रता स्वाभिमान का आहन करती है, और जो मनुष्य स्वाभिमानी नहीं है वो मृतक के समान है। तो प्रभु, मेरे राज्य की ओर अयोध्या के नरेश राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बढ़ रहा है। मेरे समक्ष अनायास ही उनकी अधीनता स्वीकार करने की चुनौती आकर खड़ी होने वाली है। किंतु प्रभु, मैं अपने स्वाभिमान को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस अश्व को रोककर उनको चुनौती देना चाहता हूं। किंतु उनकी इस असीम शिव भक्ति ने उन्हें अहंकारी बना दिया है। इसलिए मुझे आशंका है कि वो प्रभु श्री राम की अधीनता सहज ही स्वीकार नहीं करेंगे। यदि भोले बाबा के महाभक्त महाराज वीरमणि ने प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोककर युद्ध करने की इच्छा जताई, फिर तो अनर्थ ही हो जाएगा। प्रभु, मैं अपने स्वाभिमान को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस अश्व को रोककर उन्हें चुनौती देना चाहता हूं। यह सत्य है कि राजा का स्वाभिमान ही उसकी गरिमा है, परंतु श्री राम कोई साधारण राजा नहीं है। वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। उनकी अधीनता का अर्थ उनका दास तत्व स्वीकार करना नहीं है। अतः उचित यही होगा कि तुम सब परिवार जाकर श्री राम के अश्व एवं सेना का स्वागत करो। प्रभु, नारायण अवतार होकर भी है तो वो नर ही। तो क्या ये आपके महाभक्त को शोभा देगा कि वो किसी नर की अधीनता स्वीकार करे? नहीं प्रभु, नहीं। आपका यह भक्त और उसका शीश मात्र और केवल मात्र आपके समक्ष ही झुकेगा। और यदि किसी और के समक्ष झुकेगा तो उसके पूर्व ही मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करना उचित समझूंगा। मुझे ज्ञात है प्रभु, राम आपके इष्ट हैं, किंतु मैं भी तो आपका परम भक्त हूँ प्रभु। आपकी प्रिय नगरी उज्जैनी में महाकाल वन में वर्षों वर्षों तप करके मैंने आपकी कृपा पाई है। तो क्या आप अपने भक्त को कायर बनते हुए देख सकेंगे प्रभु? स्वाभिमान क्षत्रियों के शीश का मुकुट होता है और मस्तक का तिलक उस राजा का अभिमान होता है। तो क्या प्रभु आप अपने भक्त के स्वाभिमान की रक्षा नहीं करेंगे? वीरमणि, भक्त की प्रतिष्ठा से ही भगवान की प्रतिष्ठा है। प्रभु श्री राम मेरे इष्ट हैं और तुम मेरे भक्त हो। अब परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा, मेरा आशीर्वाद
तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रभु मुझे वचन दीजिए कि यदि मेरा राम की सेना से युद्ध हुआ और उसमें मैं परास्त हुआ तो मेरे आवाहन पर आप स्वयं और आपकी सेना युद्ध भूमि में आकर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। मुझे वचन दीजिए प्रभु, हे मेरे प्रभु मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कि देवेश्वर कैसा वचन दे बैठे इस अहंकारी वीरमणि को। जाओ पुत्र जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध भूमि पर जाओ और युद्ध करो, क्योंकि मेरे महादेव अब हमारे साथ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो देखिए, वहां है देवपुरा का राजभवन। ये विचित्र ध्वनि कहां से उत्पन्न हो रही है? सावधान, तीरों की वर्षा कर रहा है कोई। इन तीरों से किसी को भी आहत नहीं होने दूंगा मैं। ये आपने अच्छा किया हनुमान जी, आपके ऐसा करने से कोई भी आहत नहीं हुआ। हमारा अश्व? अवश्य ही किसी ने हमारा अश्व से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया था। रुक जाओ वहीं सब। अभी अश्व हमारे अधिकार में है। मुझे जिसकी आशंका थी वही हुआ। हमारा ध्यान भटकाकर हमारे अश्व को ले जाने वाले योद्धा ये हैं। ये छल और बल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे अश्व को हमारे सामने से ही ले गए वो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप सब। मत करिए ऐसा। हमारा अश्व हमें लौटा दीजिए, अन्यथा हमें यह मानना पड़ेगा कि आप युद्ध चाहते हैं। युद्ध? हमसे युद्ध करेंगे? अवश्य भावी युद्ध के लिए आमंत्रण दे रहे हैं ये। बस सुना है कि भगवान शिव जी के भक्त हैं आप सब, विद्वान भी दिखाई देते हैं, फिर भी ये नहीं जानते कि वीरों का आचरण कैसा होता है, कैसे एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करता है। एक बालक हमें वीरता का पाठ पढ़ा रहा है हमसे बड़ा कौन वीर यहाँ? हनुमान जी, अतुलित बल के धाम, महानतम योद्धा हैं ये। योद्धा भले ही शत्रु पक्ष का हो, किंतु उसकी वीरता का सम्मान किया जाता है। आप तो
इतना भी नहीं जानते कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। रुक्मांगद को आचरण सिखाओगे तुम बालक? जाओ जाओ, अभी तो तुम्हारी सीखने की आयु है। जाओ, जाकर किसी के पीछे छुप जाओ। मैं छुप जाऊं? मैं? रुक जाओ पुष्कल। वार्तालाप सदैव युद्ध से श्रेष्ठ होता है। मैं इनसे बात करता हूं। ऐसा मत करिए आप सब। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि यह अश्व किसका है? ज्ञात है हमें, तुम्हारे प्रभु का। महादेव की सौगंध, तुम्हारे प्रभु हो, तुम हो या कोई और, हमें किसी से भय नहीं लगता। मेरे महादेव की कृपा से तुम्हारे प्रभु, उनकी सेना और अश्वमेध के अश्व को संभालने में हम पूर्णतया सक्षम हैं। मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया होता तो कल्याण हो जाता आपका। श्रद्धा और विश्वास से भर जाता आपका हृदय। आत्मा से परमात्मा से मिलन कराने का साधन है मेरे प्रभु श्री राम का नाम। किंतु अज्ञान का आवरण जिसके नेत्रों पर पड़ा होता है, वो स्वर्ण और पीतल में भेद नहीं कर पाता। बंद करो अपना ये प्रवचन। तुम्हारा वो प्रभु मेरे लिए किसी साधारण राजा से अधिक कुछ नहीं। सूर्य की किरणों को रोकने वाले मेघ पिघल जाते हैं राजन। अभी भी समय है। प्रभु श्री राम के काज में आप बाधक मत बनिए। आप सबकी भलाई इसी में है। वाक युद्ध के लिए नहीं रोका हमने अश्व को। अश्व चाहिए तो युद्ध करो। हनुमान जी, मूढ़मति से संधि वार्ता व्यर्थ है। समय एवं शक्ति नष्ट मत कीजिए। इन्हें शास्त्रों की नहीं, अपितु शस्त्रों की भाषा ही समझ में आएगी। सत्य कहा बालक। वीरों को शस्त्रों की भाषा ही समझ आती है। यदि तुम्हें भय है कि तुम्हारे सैनिक युद्ध में व्यर्थ ही मारे जाएंगे, तो बालक, तुम्हारे और मेरे मध्य अब युद्ध हो जाए। रघुवंश के राजकुमार मात्र जीवही चलाते हैं या फिर शस्त्र चलाना भी जानते हैं। कोई भी हस्तक्षेप ना करे इस युद्ध में। उचित है, तो आपका ये भ्रम भी मिट जाएगा कि श्री राम की सेना कोई साधारण सेना नहीं है। है तो पुष्कल बालक, किंतु रघुवंशी रक्त है इसकी धमनियों में। चुनौती से पीछे नहीं हटेगा मेरा पुत्र। हनुमान जी, मुझे आशीर्वाद एवं अनुमति प्रदान कीजिए। आज ये भी जान जाएंगे कि रघुवंश का बालक एक श्रेष्ठ योद्धा होता है। तुम्हारे युद्ध कौशल पर मुझे गर्व है पुष्कल। और हनुमान जी से जो कुछ भी सीखा है उसे भी स्मरण रखना। अवश्य काकाश्री, मैं श्री राम एवं हनुमान जी के नाम का मान अवश्य रखूंगा। जय शिव शंकर! आक्रमण! रुक्मांगद, एक बार से आरंभ होने से पूर्व ही इस युद्ध को समाप्त कर दो। जय श्री राम! इस बालक का बाण कहां मुड़ गया?
ये क्या था? ये प्रणाम था। क्षमा प्रार्थना थी उन शिव शंकर से जिनके भक्त आज मेरे विरुद्ध शस्त्र लेकर खड़े हैं और मुझसे परास्त होने वाले हैं। दिल में स्वप्न देखना छोड़ दो बालक और धनुष संभालो। पुष्कल को ज्ञात है कि किस अस्त्र की काट कौन से अस्त्र से हो सकती है। मेरे दृढ़ और शक्तिशाली बाण का सामना किसकाय बाण से कर रहा है? इतना ही ज्ञान है तुम्हें युद्ध का, मूर्ख बालक। पुत्र! ये कैसा सरसंचालन है अल्पायु बालक का? अल्पायु है तो क्या हुआ? रघुवंश कुमार है ये, कोई साधारण बालक नहीं। बालक, पिताश्री के रथ पर प्रहार किया तुमने, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। महाराज, आपका पुत्र और आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। युद्ध समाप्त हो गया, किंतु दुर्भाग्य से आपके पुत्र के स्थान पर मैंने युद्ध समाप्त कर दिया। मेरा धनुष टूटा है, साहस नहीं। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ बालक। लो, संभालो मेरा वार। कुछ अधिक ही बोल गए थे तुम बालक। यह युद्ध तुम नहीं, मेरा पुत्र ही समाप्त करेगा और यह प्रमाणित कर देगा कि तुम रघुवंशी और तुम्हारी ये राम सेना मात्र बड़े बड़े बोल बोलना जानती है, युद्ध नहीं। ये तो पुष्कल को उकसा रहे हैं, कहीं उत्तेजित होकर पुष्कल कोई भूल न कर बैठे। जिसका भय था वही हो रहा है। पुष्कल को यदि मैं संभालने नहीं गया तो ये तो स्वयं को ही आहत कर लेगा। किंतु मैं दो योद्धाओं के मध्य में कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूं? देखा है तो बालक ही। मैंने कहा था ना बालक, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। युद्ध कला में अभी तुम अपरिपक्व हो। ये पुष्कल हर बंधन से मुक्ति पाने वाला मुक्ति अस्त्र क्यों नहीं चला रहा है? मैं भले ही युद्ध में पुष्कल के साथ नहीं उतर सकता, किंतु उसे सुझाव तो दे ही सकता हूं। रुक जाओ पुष्कल। पुष्कल,
अपनी एकाग्रता को भंग मत होने दो। युद्ध करो किंतु संयम मत खो। हनुमान जी। अच्छा, तो वानर है वहां सूक्ष्म रूप में। अभी तुम्हें दिखाता हूं वानर। ये मक्खी पर्याप्त है तुम्हें निगलने के लिए। पुत्र, ये सब मिलकर, ओह, ये क्या है? मैं कह रहा था कि ये सब मिलकर तुम्हें उकसा रहे हैं। क्या कहा आपने? ये मक्खी कहां से आ गई? पुत्र, ये तुम्हें क्रोध दिला रहे हैं, किंतु तुम्हें अपनी एकाग्रता बनाए रखना है। ठीक से देखो, विचार करो, फिर स्थिति का आकलन करके उचित अस्त्र का चयन करो। अब देखता हूं मैं तुम्हें, मक्खी। क्या हुआ बालक? पराजय स्वीकार कर ली हो तो घुटने के बल बैठ जाओ, मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें। पराजय की स्वीकृति ही तुम्हें बचा सकती है, कोई और अन्य नहीं। एकाग्रता बनाए रखना पुष्कल। पराजय स्वीकार करके लौट जाओ बालक, और अश्व को भूल जाओ। मुक्ति अस्त्र, मुक्ति अस्त्र। क्या हुआ? कहीं पराजय के भय से आत्मत्याग तो नहीं कर रहे हो? जय श्री राम। तुम्हें बालक समझकर अब तक मैं तुम्हारे साथ क्रीड़ा कर रहा था, किंतु अब मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि रघुवंशी पुनः अश्वमेध यज्ञ करने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। ये ब्रह्मांड अस्त्र तुम्हें ब्रह्मांड के केंद्र में ले जाएगा, जहां प्राण वायु के बिना घुट घुट कर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तो अनर्थ हो जाएगा। पुष्कल के पास ब्रह्मांड अस्त्र की कोई काठी नहीं है। हनुमान जी, पुष्कल के पास ब्रह्मांड अस्त्र को रोकने या प्रभावहीन करने के लिए कोई अस्त्र नहीं है। कुछ कीजिए।
हनुमान जी, पुष्कल के पास ब्रह्मांड अस्त्र को रोकने या प्रभावहीन करने के लिए कोई अस्त्र नहीं है। कुछ कीजिए। कोई अनिष्ट ना हो जाए। युद्ध नियम के अनुसार मैं युद्ध में स्वयं वार नहीं कर सकता, किंतु पुष्कल का अस्त्र तो बन सकता हूं। तीर निकालो पुष्कल। हनुमान जी ब्रह्मांड अस्त्र का सामना कैसे कर पाएंगे? ना जाने क्या होने वाला है। हनुमान जी स्वयं मेरा अस्त्र बन गए। पुष्कल अस्त्र बने कपेराई, ब्रह्मांडास्त्र से जा टकराई। शून्य मह रुक मांग सब हुआ वाक कपि को देखी। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसी व्यवस्था है ये? पुष्कल एवं हनुमान की विजय पर मैं प्रसन्न भी नहीं हो सकता। इनकी प्रत्येक विजय उस भीषण संग्राम को निकट ला रही है, जो यदि होगा तो महाविनाश भी मचा सकता है। देख ली अपने महाबली पुत्र की दुर्दशा राजन। अभी भी समय है, हमारा अश्व हमें लौटा दीजिए, बच जाएंगे आप सब। नहीं, पराजय स्वीकार नहीं है वीरमणि को। तुमने जो किया उसका भयंकर परिणाम भोगोगे तुम सब, क्योंकि वीरमणि की शक्तियों के बारे में तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। मेरे घोर तप, मेरी भक्ति ने मुझे ऐसी महान शक्तियां प्रदान की है जो संसार में किसी के पास नहीं। मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, मेरी शक्ति। किंतु अभी उसका समय नहीं आया है। मेरे भीतर की ये धधकती ज्वाला तभी शांत होगी जब मैं स्वयं प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्र की मृत्यु का। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर भी अहंकार नहीं गया आपका? अवश्य ही काल के वश में हैं आप। नहीं, ये अहंकार नहीं, ललकार है। सौगंध है मुझे भोलेनाथ की, अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु के मुख में पहुंचाऊंगा मैं इस बालक को। सैनिकों, समाप्त कर दो सबको। आक्रमण! हर हर महादेव! जय श्री राम! राजन, मैं शुभांगत को संभाल लूंगा। आप पुष्कल की ओर बढ़ रहे सैनिकों को रोकिए। पुष्कल से पूर्व आपको मेरा सामना करना होगा महाराज वीरमणि। हनुमान जी, इनके शक्ति के अहंकार को
एक बालक के हाथों से ही टूटने दीजिए। महाराज वीरमणि से नहीं वानर, पहले उनके भ्राता वीर सिंह से तो युद्ध कर लो। उचित है पुष्कल, मैं इन्हें देखता हूं। बहुत छाती फुला रहे हो वानर। मेरे ये अस्त्र तुम्हारी चौड़ी छाती को काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरे चक्रास्त्रों का इस वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मेरे चक्रास्त्र, मेरे दिव्य कटार तुम्हारी छाती को भेदने में विफल रहे। ऐसा कैसे हुआ? ये प्रभु श्री राम की भक्ति का रक्षा कवच है, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम बसे हों। उस छाती को किसी भी अस्त्र से नहीं भेदा जा सकता। दुष्ट, अब अंतिम श्वास गिनना आरंभ कर दो बालक। तुम्हारे कारण मेरा पुत्र मारा गया। सौगंध भोलेनाथ की, बालक समझकर तुम पर कोई दया नहीं करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत उछल लिए बालक। आओ रघुवंशी, राम के अनुज, तुम्हें परास्त करने का सुख मेरे ही भाग्य में लिखा था। सुख तो मुझे प्राप्त होता यदि तुम युद्ध के स्थान पर प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते। मेरे बाण इसकी ढाल को भेद नहीं पा रहे। ऐसा कोई अस्त्र बना ही नहीं जो मेरी ढाल से बचकर आगे जा सके।
कर ली तुमने बालक। अब तुम मेरे प्रहार से बचाओ। इसके ढाल की आकर्षण शक्ति तो मेरे अस्त्रों को इस पर प्रहार ही नहीं करने दे रही। क्या करूं? अब क्या करोगे रघुवंशी? तुम्हारा तो कोई अस्त्र काम ही नहीं कर रहा। कोई तो युक्ति अपनानी होगी जिससे इसकी ढाल निष्प्रभावी हो जाए और ये स्वयं ही इसे फेंक दे। कोई लाभ नहीं होगा रघुवंशी। ये बाण भी मेरी ढाल को नहीं भेद पाएगा। क्या हुआ? इतने में ही क्लांत हो गए? अभी तो हमारा युद्ध आरंभ ही हुआ है। तुम्हारी इतनी बड़ी देह है, फिर भी तुम क्लांत नहीं हुए। देखता हूं। दिखाओ अपनी स्फूर्ति और बचाओ अपनी सेना को। ये साधारण अस्त्र नहीं है, दिव्यास्त्र है ये। यदि तुम इससे टकरा जाओ तो कदाचित ये रुक जाए, अन्यथा ये तुम्हारी सेना में विनाश मचाएगा। आप देखें तुम कितनी तीव्र गति से अपनी सेना को बचाते हो। अच्छा, ये पहाड़ी। जय श्री राम। ये वानर क्या कर रहा है? कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे आप? आपका दिव्यास्त्र तो नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हो सकता, दिव्यास्त्र है वो। वापस जुड़ जाओ दिव्यास्त्र। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को। अच्छा, मुझे पकड़ना है? आओ आओ, पकड़ लो मुझे।
ये तो तप हो रहा है, ये क्यों जल रहा है? अब क्या हुआ? रघुवंशी क्या कर सकते हैं? जय श्री राम! जय श्री राम! वीर सिंह, शुभांगद, अब तो ताश्री महाराज राम की अधीनता स्वीकार कर लीजिए और सम्मान के साथ अश्व लौटा दीजिए। नहीं, मुझ जैसे महान शिव भक्त के साथ ऐसा नहीं हो सकता। समय आ गया है प्रभु, अब आपको आपके भक्त की रक्षा करने के लिए आना होगा। अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए मेरे महादेव आपको आना होगा। प्रभु, मुझे वचन दीजिए कि मेरे आवाहन पर आप स्वयं और आपकी सेना युद्ध भूमि में आकर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। तथास्तु। आपका ये भक्त आपको पुकार रहा है, आवाहन कर रहा है आपका। हे शंभुनाथ! शिव भक्त है ये, शिव जी का आवाहन कर रहा है, तो क्या शिव जी स्वयं आएंगे इसकी रक्षा करने के? हे संहार के देवता, संहार कीजिए अपने भक्त के शत्रुओं का। हे महादेव, आइए प्रभु, अपनी सेना एकत्र कीजिए। शिव शंकर, हे अभ्यंकर, हे नाथों के नाथ, भोलेनाथ, प्रकट कीजिए अपनी विकराल जटाओं में बसे हुए उस भयंकर विकराल विभत्स गण वीरभद्र को।
महाराज वीरमणि के निरंतर आवाहन से कहीं भोले बाबा यहाँ आने के लिए बाध्य न हो जाएं। आकाश में ऐसे परिवर्तन हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है हनुमान जी। हाँ राजकुमार शत्रुघ्न, यदि प्रभु महाराज वीरमणि के सहायक बनकर स्वयं भोले बाबा यहाँ पे प्रस्तुत हो गए तो ऐसे भीषण परिणाम होंगे जिनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। महासंकट छा रहा है हनुमान और हमारी सेना पर। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्। ओम तत्। ओम तत्। कैसी संघारक शक्ति है जो अग्नि का रूप लेकर तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रही है। भोले बाबा के गण प्रेत और भृंगी हैं ये। महादेव हो जिसके सहायक, उसको कैसा भय। आपके आगमन से मैं अभय हुआ। हे महेश्वर, आपको प्रणाम है। स्वयं प्रभु भोलेनाथ। महाशक्तिशाली भयंकर वीरभद्र भी है उनके साथ। प्रभु के कार्य में भोले बाबा बाधक कैसे बन सकते हैं? भोले बाबा प्रभु के अश्व को रोकने के लिए युद्ध करेंगे? यदि ऐसा हुआ तो पूरे संसार में विनाश मच जाएगा। भोले बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।